तो कहानी शुरू होती है और हम देखते हैं एनी नाम की लड़की को जो अपने घर से निकलती है और वो किसी चीज से डरी हुई लग रही थी, जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। इसीलिए वो घर के अंदर बाहर भागती है। इसीलिए उसके फादर एनी से पूछते हैं कि क्या हुआ, सब ठीक तो है। पर एनी अपने फादर को कुछ नहीं बताती और कुछ देर बाद फिर से घर से बाहर आती है और कार लेकर यहाँ से भाग जाती है। फिर हम देखते हैं कि एनी कार लेकर बीच पर आती है और फोन पर अपने डैड से कहती है कि डैड मॉम मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। अब सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि बीच पर एनी की लाश पड़ी है और उसे शायद उसी चीज ने मार डाला था जिससे बचकर वो भाग रही थी। इसके बाद हम देखते हैं जय और केली को, जो कि सिस्टर्स हैं। जय पूल में नहा रही थी और केली जय से उस नए लड़के के बारे में पूछती है जिसके साथ वो डेट कर रही थी और हमें ये भी पता चलता है कि आज रात वो उसके साथ मूवी देखने जा रही है। इसके बाद हम जय को उसके दो दोस्त पॉल और यारा के पास देखते हैं जो उसके बेस्ट फ्रेंड्स थे। इसके बाद जय अपनी डेट के लिए रेडी होती है और अपने नए बॉयफ्रेंड ह्यू, जिसे वो डेट कर रही थी, उसके साथ थिएटर में जाती है। अब यहाँ पर ह्यू को एक लड़की नजर आती है और वो जय को इशारा करके बताता है कि क्या तुम्हें वो लड़की दिख रही है। जय कहती है नहीं, वहाँ पर कोई नहीं है। अब इसके बाद ह्यू बहुत डर जाता है क्योंकि वो किसी बहुत बड़ी मुसीबत में था। इसीलिए ह्यू जय को थिएटर से बाहर ले आता है। इसके बाद ये दोनों एक रेस्टोरेंट में जाते हैं और तभी हम बाहर की तरफ किसी को देखते हैं जो ह्यू की तरफ ही देख रहा था और उसकी तरफ बढ़ रहा था। अगले दिन जय की बहन केली पूछती है कि तुम्हारी डेट कैसी रही। इस पर वो बताती है कि डेट कुछ खास नहीं रही क्योंकि ह्यू थोड़ी अजीब हरकतें कर रहा था। अब एक बार फिर जय और ह्यू मिलते हैं जहाँ पर ह्यू जय को किस करता है, जिसके बाद ये दोनों कार में आते हैं और एक दूसरे के साथ इंटीमेट होते हैं और इंटरकोर्स के बाद ह्यू जय को बेहोश कर देता है। अब जब जय को होश आता है तो वो अपने आप को एक अबैंडन्ड जगह पर पाती है। यहाँ ह्यू अपना एक सीक्रेट रिवील करता है कि मेरे पीछे एक एंटिटी पड़ी है जो मुझे मारना चाहती है और ये मेरे साथ तब से हो रहा है जब से मैंने एक लड़की के साथ इंटरकोर्स किया। इसलिए मैंने जिंदा बचने के लिए तुम्हारे साथ सेक्स किया जिससे वो एंटिटी अब तुम्हारे पीछे लगेगी। ह्यू ये भी बताता है कि अगर तुम्हें उस एंटिटी ने मार डाला तो वो फिर से मेरे पीछे लग जाएगी और अगर तुम्हें अपने आप को बचाना है तो तुम्हें भी किसी के साथ सेक्स करना होगा। इसके बाद ह्यू कहता है कि वो एंटिटी यहाँ आ गई है जो कि बिना कपड़ों की ही थी और अब जय भी उस एंटिटी को देख पा रही थी। इसका मतलब कि ह्यू का कर्स जय में ट्रांसफर हो चुका था। ह्यू कहता है कि ये एंटिटी स्लो है लेकिन बेवकूफ नहीं, तो अपना ध्यान रखना। इसके बाद ह्यू जय को अपनी कार में डालकर उसके घर के बाहर छोड़कर चला जाता है। अब उसके दोस्त और केली पुलिस को बुलाते हैं तो पता चलता है कि जय ने उसे डेट करने से पहले कहीं भी इस टाउन में नहीं देखा था। इसीलिए पुलिस जय की कोई खास मदद नहीं कर पाती। इसके बाद से ही जय अब दुखी रहने लगी थी। जब एक दिन वो अपने वॉशरूम में होती है तो एक बॉल विंडो से टकराता है। वो बाहर देखती है पर बाहर उस वॉल के अलावा कोई भी नहीं था, लेकिन हम रेड ड्रेस में किसी को देखते हैं जो छुपकर जय को देख रहा था। अब कुछ दिनों बाद जय कॉलेज जाती है जहाँ उसे एक अजीब सी बूढ़ी औरत दिखती है जो उसे ही देख रही थी और उसकी तरफ बढ़ रही थी। जय को लगता है कि ह्यू जिस एंटिटी की बात कर रहा था वो ही इस बूढ़ी औरत के रूप में उसकी तरफ आ रही है। इसके बाद जय अपनी क्लास छोड़कर अपने दोस्त पॉल और अपनी बहन केली के पास आ जाती है और उन्हें बताती है कि उसके पीछे एक एंटिटी पड़ी है जो उसे मारना चाहती है और ये तब से हो रहा है जब से ह्यू और उसके बीच इंटरकोर्स हुआ था। अब इनमें से कोई भी जय का यकीन नहीं करता। उन्हें लगता है कि जो भी उसने देखा वो बस उसका वहम है। पर जय की तसल्ली के लिए पॉल जय से कहता है कि मैं तुम्हारे घर रुक सकता हूँ अगर तुम चाहो तो। जय भी मान जाती है। रात को हम देखते कि जय को नींद नहीं आ रही थी क्योंकि वो बहुत ज्यादा डरी हुई थी। वो नीचे आती है और देखती कि पॉल टीवी देख रहा है। अभी यहाँ हमें पता चलता है कि ये दोनों बचपन के दोस्त हैं और जय की फर्स्ट किस भी पॉल के साथ ही हुई थी। तभी जय को एक आवाज सुनाई देती है जिससे वो डर जाती है। पॉल देखने जाता है लेकिन वहाँ पर कोई नहीं था। पॉल कहता है कि शायद किसी ने विंडो का कांच तोड़ दिया है। अब जब जय किचन में जाती है तो वहाँ उसे वही एंटिटी मिलती है जो पी कर रही थी और बहुत घिनौनी लग रही थी। वो उसे मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ रही थी और जय उसे देखकर बहुत बुरी तरह से डर जाती है और यहाँ से भागने लगती है। इसके बाद वो अपने आप को एक कमरे में बंद कर लेती है। तभी जय के चीखने की आवाज सुनकर पॉल और यारा यहाँ पर आते हैं। जय उनसे कहती है कि घर में कोई है जो मुझे मारना चाहता है, मैंने उसे अपनी आंखों से देखा है। लेकिन पॉल और यारा कहती हैं कि यहाँ कोई भी नहीं है, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। तभी जय को एक लंबा सा डरावना आदमी दिखता है जो कि वही एंटिटी थी जो कि नए नए रूप में उसे मारने के लिए आ रही थी। वो जय को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है लेकिन इससे पहले ही जय यहाँ से भाग जाती है और एक पार्क में आ जाती है। अब जय पूरी तरह समझ जाती है कि ह्यू जो भी कह रहा था वो सच था, कि वो एंटिटी अब उसके पीछे पड़ चुकी है और अगर उससे उसे बचना है तो उसे एंटिटी से भागते रहना होगा। कुछ देर बाद यहाँ पर जय के दोस्त आ जाते हैं। तभी यहाँ पर जय का पड़ोसी ग्रेग आता है जो इनसे इनकी प्रॉब्लम पूछता है। इसके बाद जय सब कुछ बता देती है कि उसके साथ क्या क्या और क्यों हो रहा है। फिर जय कहती है कि मुझे उस लड़के ह्यू को ढूंढना होगा जिसकी वजह से मेरे साथ ये सब हो रहा है। इसके बाद ये सभी ग्रेग की कार में ह्यू को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। ये ह्यू के एड्रेस पर जाते हैं मगर ये घर खाली था क्योंकि उसने जय को जितना कुछ भी बताया था, उसकी आइडेंटिटी, उसका एड्रेस, सब कुछ फेक था। वो बस अपना कर्ज किसी को ट्रांसफर करना चाहता था जो कि उसने जय को कर दिया था। बस यही उसका मकसद था। लेकिन फिर भी ये सब मिलकर घर में छानबीन करते हैं और इन्हें एक तस्वीर
तस्वीर मिलती है जिसमें इन्हें पता चलता है ह्यू के स्कूल के बारे में और ये सीधे वहाँ पहुँच जाते हैं और उसकी सारी जानकारी निकलवाते हैं, जिससे इन्हें पता चलता है कि ह्यू का असली नाम जेफ है। इसके बाद ये जेफ के घर जाते हैं और जेफ उसे अपनी सारी प्रॉब्लम बता देती है। इसके बाद वो ये बताता है कि वो एंटिटी तब तक पीछा नहीं छोड़ती जब तक वो आदमी किसी के साथ इंटीमेट न हो जाए, इसीलिए मजबूरी में मैंने तुम्हारे साथ झूठा प्यार का नाटक किया और तुम्हारे साथ सेक्स किया ताकि मेरे ऊपर जो कर्ज है वो तुम्हारे ऊपर ट्रांसफर हो जाए। अब उस एंटिटी की खास बात ये थी कि वो किसी का भी रूप ले सकती थी। जेफ ये भी बताता है कि अगर तुम मर गए तो वो एंटिटी मेरे पीछे आएगी, यानी कि अगर तुम मर जाती हो तो तुम्हारे मरने के बाद वो कर्ज वापस से मेरे ऊपर ही आ जाएगा और वो एंटिटी मेरे पीछे लग जाएगी। अब ये सभी उस एंटिटी से जैक को बचाने के लिए दूर एक बीच पर आ जाते हैं जहाँ पर ग्रेग जैक को शूटिंग करनी भी सिखाता है। लेकिन कुछ देर बाद यहाँ पर वही एंटिटी आ जाती है और क्योंकि इस एंटिटी को सिर्फ और सिर्फ जय ही देख सकती थी, इसीलिए वो किसी को नजर नहीं आती। अब ये एंटिटी जय के वालों को पकड़ लेती है। ये देखकर उसके दोस्त जय को बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो एंटिटी उन्हें भी चोट पहुंचाती है। इसके बाद ये किसी तरह बोट हाउस में आ जाते हैं और जय गन निकाल कर उस एंटिटी को मारने की कोशिश करती है, लेकिन वो एंटिटी मरने का नाम ही नहीं ले रही थी क्योंकि उसे मारा नहीं जा सकता था। इसीलिए जय डरकर दरवाजा बंद कर देती है। लेकिन तभी अचानक से दरवाजा टूट जाता है और ग्रेग कहता है कि यहाँ कोई भी नहीं है। लेकिन ग्रेग के बाद एक भयानक एंटिटी जय को दिखाई देती है, जिसके बाद जय यहाँ से डरकर भागने लगती है। इसके बाद वो ग्रेग की कार लेती है और यहाँ से अकेली ही जाने लगती है। जय के दोस्त उसे रोकने की कोशिश करते हैं और वो एंटिटी भी जय की तरफ ही आ रही थी, लेकिन इससे पहले ही जय यहाँ से चली जाती है। लेकिन जाते वक्त जय का एक्सीडेंट हो जाता है और वो बेहोश हो जाती है। अगले सीन में हम जय को हॉस्पिटल में देखते हैं जहाँ पर ग्रेग जय के साथ इंटरकोर्स करने के बारे में सोचता है, क्योंकि वो जय की मदद करके उसके मन का बहम निकालना चाहता था कि कोई भी एंटिटी उसके पीछे नहीं पड़ी है। इसीलिए ग्रेग जय को समझाता है, जिसके बाद ये दोनों सेक्स करते हैं। अब इसके बाद कुछ दिनों तक जय को कोई एंटिटी नजर नहीं आती। उसे लगता है कि उस एंटिटी ने उसका पीछा छोड़ दिया, लेकिन फिर भी वो हमेशा डरी रहती थी कि कहीं वो एंटिटी ना जाए और उसे मार दे। दूसरी तरफ जय के दोस्त ग्रेग से पूछते हैं कि क्या तुम्हें कोई एंटिटी दिखाई दी। इस पर ग्रेग कहता है कि मुझे कोई भी एंटिटी नजर नहीं आई। अब रात को जब जय अपनी खिड़की से बाहर देखते तो उसे ग्रेग नजर आता है, लेकिन वो समझ जाती है कि ये ग्रेग नहीं बल्कि वही एंटिटी है जो ग्रेग को मारने के लिए उसके घर जा रही है। एंटिटी ग्रेग का दरवाजा खोलने की कोशिश करती है, लेकिन दरवाजा नहीं खोलता, जिसके बाद वो घर की खिड़की तोड़कर उसके घर के अंदर घुस जाती है। ये देखकर जय घबरा जाती है और तुरंत भागकर ग्रेग के घर जाती है। जय ग्रेग के घर के दरवाजे को खोलने की कोशिश करती है, लेकिन दरवाजा नहीं खुलता, जिसके बाद वो उसी टूटी हुई खिड़की से अंदर जाती है और देखती है कि उस एंटिटी ने ग्रेग की माँ का रूप ले लिया है और वो एंटिटी दरवाजे को खटखटा रही थी। लेकिन जय चिल्ला चिल्ला कर कह रही थी कि ग्रेग दरवाजा मत खोलना वरना तुम मारे जाओगे। लेकिन ग्रेग को कुछ समझ नहीं आता और वो दरवाजा खोल देता है। इसके बाद ये एंटिटी ग्रेग को मार डालती है और अब ये एंटिटी फिर से जय के पीछे ही पड़ गई थी। अगले दिन हम जय को बीच पर देखते हैं जो दूर बोट पर किसी को देख रही थी। शायद वो उसके साथ इंटरकोर्स करके अपने कर्ज को उसे ट्रांसफर करना चाहती थी, पर वो ऐसा नहीं करती। इसके बाद हम फिर से जय को देखते हैं और यहाँ उसके पास पॉल भी था। अब क्योंकि पॉल जय को पसंद करता था, इसीलिए वो उसकी मदद करना चाहता था। वो कहता है कि हम उस एंटिटी को मार सकते हैं। अब ये सभी अपने स्कूल के पूल में जाते हैं, जहाँ पर ये पूल के चारों तरफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस रख देते हैं ताकि जैसे ही एंटिटी जय के पीछे आए तो ये एंटिटी को करंट का शॉक देकर मार डाले। इसके बाद जय पानी में उतरती है और एंटिटी का इंतजार करने लगती है। कुछ देर बाद वो एंटिटी यहाँ आ जाती है, लेकिन वो पानी के अंदर नहीं आती और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को जय के ऊपर फेंक कर मारने लगती है। इसीलिए जय की मदद करने के लिए पॉल और बाकी लोग जय की बताई गई जगह पर एक कपड़ा फेंकती हैं, जिससे इन सभी को एंटिटी दिखने लगती है और पॉल उस एंटिटी को शूट करके मार डालता है। इससे वो एंटिटी पानी के अंदर गिर जाती है, लेकिन फिर भी वो एंटिटी जय का पैर पकड़ लेती है। एक बार फिर पॉल एंटिटी के सर में गोली मारता है, जिसके बाद वो एंटिटी जय का पैर छोड़ देती है और ये जय को बाहर निकाल लेते हैं। कुछ देर बाद जय वापस पूल में देखती है तो वो एंटिटी वहाँ नहीं थी और पूल खून से भर गया था। अब क्योंकि इनका ये प्लान फेल हो गया था, इसीलिए पॉल कहता है कि मैं तुम्हारे साथ इंटरकोर्स करूंगा, इसके बाद वो एंटिटी मेरे पीछे आएगी। अब पॉल ये सब इसीलिए करता है क्योंकि वो जैसे प्यार करता था, इसीलिए अब ये दोनों इंटरकोर्स करते हैं, जिसके बाद ये कर्ज सब पॉल के ऊपर आ गया था। अब इसके बाद पॉल भी डरा डरा रहने लगा था, पर उसे अभी तक वो एंटिटी नजर नहीं आई थी। यहाँ जय पॉल से पूछती है कि क्या तुम्हें वो एंटिटी दिखाई दी। इस पर पॉल कहता है नहीं, और तभी हम देखते हैं कि वो एंटिटी इन दोनों के पीछे ही आ रही है और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, मोरल ऑफ द स्टोरी कि मौत से बचा नहीं जा सकता, भले ही वो स्लो है, बट मौत एक दिन आकर ही रहेगी और तुम्हें पकड़ लेगी। तो दोस्तों, अगर आपको ये मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बाकी मैं मिलूंगा आपसे न्यू वीडियो में। टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।